सदा रहे सिंध में, सदा रहे सेवड़ में। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो एक होपलेसनेस सी मेरे अंदर क्रीप हो चुकी है। विद एवरी वीडियो इंक्रीजिंगली आई साउंड होपलेस। शायद आफरीदी ने इतनी रिटायरमेंट्स नहीं ली होंगी जितनी मैंने ले ली होंगी, बट आज आप मेरे अंदर थोड़ी सी री इन्विगरेटेड होप देख रहे हैं, और वो होप आ रही है मेरे घर की वजह से, सिंध की वजह से। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जो मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, जो बार बार मास वायलेंस हो रहा है, ज़ाहिर बात है उससे बुरी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है उसमें वो है हमारी खामोशी। कि ये होता जा रहा है, बार बार होता जा रहा है, और बेशतर अवाम या तो इसको सपोर्ट कर रही है या इतनी खौफ ज़दा है कि यार आज तो इसको मारा है, कल मुझे ही ना मार दें, मैं कुछ आगे बकवास करूं तो मेरी भी लाश उसी के साथ ना गिरा दें, तो चुप रहना ही बेहतर है। तो ये जो खौफ की एक फ़िज़ा है, कहता रहूँ मैं साइलेंट मेजॉरिटी है, साइलेंट मेजॉरिटी है, पर ये साइलेंट ही रही तो इनको साइलेंस करते रहेंगे वो लोग, और वो फिर मेजॉरिटी बन जाएंगे इन सब साइलेंट मेजॉरिटी को मारकर। वायलेंस, ट्रेजेडीज़, इवन टेररिज्म, ये हर मुल्क में होता है, पर क्या ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो मुल्क क्या है? नहीं। जो चीज़ डिफ़ाइन करती है वो है रिएक्शन, कि यार ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद अवाम ने कैसे रिएक्ट किया है। अभी 10 दिन पहले जैकोबाबाद में एक पोलियो वर्कर के साथ ज़्यादती हो जाती है। हो सकता है आपको इस वाक़े का पता भी ना हो, क्योंकि अगर आप टीवी चलाएंगे तो आपको लगेगा 10-15 दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि भाई जलसे में कौन था, कौन नहीं था, कौन लीडर जलसे में स्पीच नहीं दी उसने, कितने बजे वो पेशावर से निकले, रास्ते में क्या था, इसी में हम फंसे रहेंगे। और जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसको ना मीडिया अटेंशन देगी, जो मैं कहता हूँ ना हाई जैकिंग ऑफ द माइंड, इसमें मीडिया नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल है। उनको पता है सारी रेटिंग्स जो हैं वो इमरान खान से आती हैं, तो सारी न्यूज़ वो होती है। इवन अभी जो आज की वीडियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो उमरकोट में हुआ, डॉक्टर शाहनवाज का जो मर्डर हुआ, क्रेडिट टू ज़रा हटके की टीम एंड डॉन के, उन्होंने कवर किया, बाकी तो चैनल्स ने कवर भी नहीं किया। इसमें भी ज़रार खोड़ो ने भी रिसेंटली ट्वीट किया है कि वो डेकेड से कवर कर रहे हैं कि ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस पर, फ्लिम्सिएस्ट ऑफ एविडेंसेस पर लोगों का कत्ल हो जाता है, लेकिन ज़रार खोड़ो ने अपनी ज़िंदगी में कह रहे हैं वो कभी नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा आवाम ऐसे मर्डर्स के ख़िलाफ़ निकली हो। लेकिन जैकोबाबाद केस के बाद हमने कुछ भी नहीं देखा। इंडिया में हमने देखा निर्भया केस के बाद नेशनल लेवल पर मूवमेंट्स हुई। अभी भी जो कोलकाता का केस हुआ, हमने मास प्रोटेस्ट देखी। कहाँ हैं पाकिस्तान की वो प्रोटेस्ट्स? हमें लगता है सिर्फ एक आदमी जो है उसके पीछे प्रोटेस्ट करना प्रोटेस्ट है, बाकी तो कोई इशू मैटर ही नहीं करता। मेरे 1000 करोड़ इख्तलाफात हैं, बट क्रेडिट इज़ ड्यू। मेरी नज़र में सिर्फ JUIF है जिसकी प्रोटेस्ट सामने आई है जैकोबाबाद वाले इंसिडेंट पे। देखें ये कितना बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी के लिए कि आपके बच्चे पोलियो से मर ना जाए। ये अली अब्दुल्ला आए तो हमने डिस्कस भी किया था कि शायद 1-2 मुल्क रह गए हैं दुनिया के जहां पोलियो अब तक है, और वो पाकिस्तान उनमें से एक है। उसमें ये लोग जाकर आपके घरों में बच्चों को पोलियो पिलाते हैं कि यार आपके बच्चों को खुदा ना खास्ता पोलियो ना हो जाए। आप जिनसी ज़्यादती कर दी उस पोलियो वर्कर के साथ। अब बताएं पूरे मुल्क में जो बाकी पोलियो वर्कर्स हैं, हाउ डू दे फील? और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हमारे मुल्क को। कोर्ट्स हैं जिन्होंने इस पर नोटिस लिया, उन्होंने DHO जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, SHO हैं, उन सबको समन किया, बोला भाई बताओ कहाँ एविडेंस टैम्पर हो रहा था, क्योंकि शक ये है कि जो पुलिस है ये भी पावरफुल लोगों को बचा रही थी, ना कि विक्टिम के साथ खड़ी हो रही थी। इसी तरह पाकिस्तान मॉब लिंचिस्तान बनता जा रहा है। खामोशी, किसी को की फ़िक्र ही नहीं। टीवी चलाओ तो लगेगा नहीं। पाकिस्तान में तो मसला ही ये है कि बस शहबाज शरीफ ने आज क्या कह दिया, मरीम नवाज़ ने आज क्या कह दिया, किस पॉलिटिशियन ने किस पॉलिटिशियन को गाली दे दी, इसके अलावा तो पूरे मुल्क में कुछ हो ही नहीं रहा। जबकि मुल्क में क्या हो रहा है, 2 महीने पहले सवात एक टूरिस्ट गया था, उसका कोई मसला मसाइल हो गया पर्सनल लेवल पर, मॉब लिंचिंग कर दी आपने। पिछले महीने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी कैंपेन चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग आए हुए थे अटैक करने के लिए,
पिछले महीने क्वेटा में, पिछले हफ्ते इनफैक्ट 1-2 हफ्ते ही हुए, क्वेटा में पुलिस वाले ने ब्लास्फेमी एक्यूज्ड का कत्ल कर दिया। आज मतलब पिछले हफ्ते की हम खबरें देख लें तो पिछले 1-2 हफ्ते में 2 लड़कों की लड़ाई हुई, एक लड़के का बाप आया उस पर ब्लास्फेमी लगा दी, एक बीवी ने मियाँ पर ब्लास्फेमी लगा दी। ये मैं कई टाइम से कह रहा हूँ कि जो हरासमेंट इश्यूज़ होते हैं उस पर लोग नहीं बिलीव करते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बिलीव करते हैं। हमारे कई फिल्म स्टार हैं, उनकी बीवियों ने तस्वीरें पोस्ट की कि ये किया है इसने। वो फिल्म स्टार्स हैं, वो आके टिकटॉकर्स को गालियाँ भी दे रहे होते हैं जबकि घर में अपनी बीवियों को मार रहे होते हैं। उसको बोलता है बीवी का यकीन नहीं करो यार, क्या पता, हमारे पास एविडेंस क्या है। यहाँ बीवी ने बोला जो उसका मियाँ है उसने ब्लास्फेमी की है, उठाया, उसको अरेस्ट कर लिया। इधर एविडेंस हमें कोई नहीं चाहिए, इधर तो हम वेट कर रहे हैं कौन है, उसको मारो जाकर। साहिवाल में यही हुआ कि एक ब्लास्फेमी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया, मौलवियों ने जाके पुलिस को हार पहनाए कि बारो फूल बरसाओ, एक और ब्लास्फेमर आया है। मतलब पूरा पाकिस्तान जकूटा जिन बन गया है कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको मारूं। मुदस्सर साहब, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। पाकिस्तान में अब इतना ही आसान हो गया है किसी को मरवाना कि बस अक्यूज़ कर दो फिर सो जाओ। और सालों साल हम बकवास करे जा रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है, देखो देखो। और जो लोग दूसरी साइड पे थे वो हमें गालियां देते थे, हम पे ब्लास्फेमी लगा देते थे कि ये देखो मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। और अब जो आग लगी थी, ख़ुद जब इसमें जल रहे हैं लोग, मुफ्ती तारिक मसूद पहले सुने क्या कहते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें, अदालत में ले जाने की जरूरत ही नहीं है उसे। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू कि हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद ने जब देखा कि केसेस बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये बातें ज़रूर की थी कि ब्लास्फेमी पे किसी का भी मर्डर करना बहुत आसान हो गया है, बताओ भाई, सस्ता हो गया है। लेकिन जो एक राय है कि आप एक मुफ्ती हैं, आपने लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या कहता है, हनफी जूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है। आप जब मेंबर पे बैठ के राय देते हैं वो आपकी राय नहीं समझी जा सकती, वो ऐसे समझा जाएगा कि आप खुदा का जो फरमान है, जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, जो सुन्नत है, वो बयान कर रहे हैं। इसलिए आप मेंबर पे बैठ के मुफ्ती का लक़ब आप पे लगाया जा रहा है, ख़िताब दिया जा रहा है। इसीलिए जब आप कैजुअली कहते हैं कि 4-4 साल की 4 ले लो और हम उस पर एतराज़ करते हैं, यही हमारा मकसद होता था। अब मुफ्ती तारिक मसूद की आप ख़ुद देखें ना इस्लाम में क्या राय है। अगर तो ये जो पहले बयान करते थे, अगर वाकई इनकी ये राय हो कि इस्लाम ये कहता है, तो इनको तो वो इनकरेज करना चाहिए अपने ख़िलाफ़ भी। अब मुफ्ती तारिक मसूद मल्टीपल वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुके हैं माफ़ी मांगते हुए, तो यानी इतना तो पक्का हो गया ना कि मुफ्ती तारिक मसूद की राय में इस्लाम में माफ़ी की गुंजाइश है, कि अगर गुस्ताखी हो भी जाए तो माफ़ी मांग ली जाए तो माफ़ी की गुंजाइश है, इस्लाम में इजाज़त है। हनफी जूरिस्प्रूडेंस भी यही कहती है, क्योंकि अपने पे जब आई है तो मुफ्ती तारिक मसूद यही कर रहे हैं। तो जब दूसरों पे आती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लाम में मुफ्ती तारिक मसूद के पास माफ़ी की गुंजाइश है और किसी के पास माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। मतलब ये तो दूर की बातें मैं कर रहा हूँ कि माफ़ी की गुंजाइश, अगर ब्लास्फेमी प्रूव हो जाए। हम तो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ब्लास्फेमी का कोई अक्यूज़ भी कर दे तो मॉब बनाकर आप उसको लिंच कर सकते हैं, जला सकते हैं, मार सकते हैं। बार बार कहते कहते मैं थक गया हूँ कि कहीं दुनिया में, इस्लाम की तारीख़ में, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कोई इस्लामिक स्कॉलर आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ब्लास्फेमी की एक्यूजेशन हो तो आप मॉब बनाकर किसी को लिंच कर सकते हैं। ये इस्लाम कहता है। लेकिन यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ये वायलेंस इनकरेज करने के लिए, ये पॉपुलिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की चीज़ों को डिफेंड किया जाता है। और वही आग जब आप दूसरों के लिए जला रहे थे, उससे आप खुद जलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं नहीं नहीं माफ़ी की गुंजाइश है। किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी
झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। मुझसे गलती हुई है तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्जों में माजरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने अल्फाज से रुजू। हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे, ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है, फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। इसी तरह यूट्यूब पर एक सॉफ्ट टीएलपी का पूरा एक यूट्यूब का सेक्शन बन चुका है, जो पॉडकास्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मैं उनसे पूछूं अच्छा जी टीएलपी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कांपना शुरू हो जाते हैं कि टीएलपी क्या है, मुझे तो पता ही नहीं ये क्या लफ्ज़ हैं, 3 लेटर्स हैं क्या भाई, टीएल कहाँ है बेटा, ट्रैकर लिमिटेड पाकिस्तान की बात कर रहे हो। ये इनका हाल होता है जब सामने इनसे सवाल पूछ ले जाएं, वरना ये इस्लाम के ठेकेदार, फ़लस्तीन के हाफिज सब बन रहे होते हैं ये लोग। अब जब मौका है कि यार ये पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, ये पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लाम के नाम पर हो रहा है, कुछ तो बोलो। क्रिकेट्स, खामोशी। हुआ क्या है वाकया लेटेस्ट, उमरकोट जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वाहिद जगह है, वाहिद शहर है, गांव है जहां हिंदू मेजॉरिटी रहती है। तो हम ये इंसिडेंट्स तो बहुत टाइम से देख रहे हैं। द थिंग दैट बैफल्ड मी और सरप्राइज्ड मी और शॉक्ड मी अ लिटिल, शॉकिंग तो खैर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, कि उमरकोट में हुआ कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहनवाज, उन पर एक्यूजेशंस आई कि फ़ेसबुक पे इन्होंने कुछ ब्लास्फेमस कंटेंट पोस्ट किया है या शेयर किया है। इन्होंने वीडियो बनाई कि भाई मेरा फेसबुक तो कई महीने से मेरे पास नहीं है। हाल ही में अहमद नूरानी की भी एक स्टोरी आई थी कि किस तरह लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, लोगों ये दिखाने के लिए कि हम इफ़ेक्टिवली बड़े ब्लास्फेमर्स को पकड़ रहे हैं, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, उनसे ब्लास्फेमी करवाई जा रही है, शेयर करवाई जा रही है, ये कह कर के कोई अगर बोले कि यार यहाँ ब्लास्फेमी हुई है, उनको बोलते हैं अच्छा बताओ क्या हुई है। वो जब दिखाते हैं उनको बुक कर दिया जाता है कि देखा इसने ब्लास्फेमी की, शेयर किया ब्लास्फेमस कंटेंट, ताकि आप अपने इदारों को दिखा सकें कि हमने तो 400 ब्लास्फेमर्स पकड़ लिए। ये चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसे सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर शाहनवाज कहते हैं भाई मेरा फेसबुक मेरे पास ही नहीं। उनकी फैमिली कहती है कि भाई ये 5 वक्त के नमाजी हैं, मुसलमान हैं। डॉक्टर शाहनवाज जी जान जैसा उनका वधीक बदतर थियो है जो पुलिस असांखे 8 बजे का प्रेशर विझी मुझे सौरो जंहिंजो इन हादसे खां पोइ जो सैनी तवाज़न सही कोन्हे, हथ ठोके साइनू कराए, केस बंद कराए, FIR दाख़िल नथी करे, चई GIT ना मंजूर, पुलिस तहकीकात कंदी, जेको असांखे मंजूर कोन्हे। खुदारा मुंहिंजा कर्जा साथियो मुंहिंजो साथ ॾियो मुंहिंजो सॉरी प्रेशर में। एक्यूजेशन की बेसिस पर उनके खिलाफ मॉब आ जाता है, उमरकोट में स्ट्राइक हो जाती है, और फिर कौम के मुजाहिद माशाल्लाह कोई मसला हो जाए तो आपको दूर दूर तक पुलिस नहीं मिलेगी। मीरपुर ख़ास से पुलिस आती है, वो कहती है पुलिस इनकाउंटर में डॉक्टर शाहनवाज का मर्डर हो गया। आगे से वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, वही डॉक्टर शाहनवाज हैं जिन पर ब्लास्फेमी एक्यूज, हमें तो पता ही नहीं, हमने ऐसे इनकाउंटर में मार दिया। अच्छा भैया आपने ऐसे इनकाउंटर में मार दिया, तो मौलवी जो आए हैं फूलों के आपके रोड बना रहे हैं, आप पे फूल बरसा रहे हैं, आप किस खुशी में वो फूल एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप किस खुशी में हीरो बने हुए हैं? आपसे तो गलती में मर्डर हो गया ना, आपको तो पता नहीं सामने कौन है, तो आप किस बात की मुबारकबाद ले रहे हैं सब मौलवियों से? पूरा का पूरा सजाया गया है रेड कारपेट, और इस वक्त जो है इनके एजाज में एक बड़ी तकरीब है। शहरियों का उलमा इकराम की आमद का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं ये रेड कारपेट ये सजाया गया है उस मलून को जन्म हासिल करने वाले उन गाजी जवानों को के एजाज में ये पूरा रेड कारपेट है। और यहाँ से जनाब एक बड़ी तकरीब का आगाज़ होने जा रहा है, और ये सारा का सारा AK फाउंडेशन की टीम कर रही है। रेड कारपेट बिछाया गया है। थोड़ी देर के बाद DIG मीरपुर खास जनाब जावेद सुमार जिस्कानी साहब, SSP कैप्टन रिटायर्ड सर चौधरी साहब, और वो पुलिस के जवान, वो अफसरान, वो सारे के सारे यहाँ पर ये पब्लिक के दरमियान होंगे। वालेकुम सलाम सर। और ये रेड कारपेट की तैयारियाँ मीरपुर खास पुलिस का जो हक अदा किया है उसके पुलिस की एजाज में, पुलिस की इस कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करने के लिए इस वक्त जो है वो रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, और बड़ी तादाद में पब्लिक की आमद का सिलसिला जारी है जो इन गाजियों को सलाम करने के लिए, इनका करने के लिए आ रही है।
जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ ना, मैं थोड़ा टूट सा जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की आप तारीख़ पढ़ें तो हमने एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी के तहत, वायलेंस के तहत उसको दफन किया है, उसको सप्लांट करने के लिए एक और आइडियोलॉजी के साथ। वारिस शाह का जो पंजाब है, अमृता प्रीतम का जो पंजाब है, बुल्ले शाह का जो पंजाब है, उसको हमने दफन कर दिया कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी अपना ले, अपने आप को भूल जाए और वो पाकिस्तान बन जाए, इनहेरिटर्स ऑफ द पाकिस्तान आइडियोलॉजी बन जाए। बादशाह खान का जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको दफन कर दो, उसको बर्बाद कर दो, और ज़ियाउल हक और मुशर्रफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका से लें खैबर पख्तूनख्वा को जिहादी फैक्ट्री बनाने के लिए। तो सिंध और बलूचिस्तान जो हमारा साउथ है वो रह गया है थोड़ा पीछे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में। कैचअप कर रहे हैं हम, जो बाकी मैट्रिक्स हैं उसमें भी कैचअप कर रहे हैं, तो इसमें भी कर रहे हैं। तो वैसे ही हम सोचते हैं कि यार ठीक है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, बट हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सिपाही साहबा का जो गढ़ है वो भी पंजाब था। टीएलपी का जो सेंटर है, मेन उनकी पॉपुलैरिटी है, इवन तो वो कराची में भी सीट जीत गए थे, तो कराची में भी है। ब्लास्फेमी केसेस भी आप देखेंगे तो पंजाब के अलावा कराची में आपको मिलेंगे सरप्राइजिंगली। फिर भी सिंध बलूचिस्तान पीछे हैं। तो जब आप देखते हैं कोयटा में पुलिस ने एक पहले मॉब बना, फिर पुलिस ने मार दिया, फिर आप देखते हैं सिंध भी उमरकोट, तो आप हो जाते हैं कि कुछ नहीं बचा अब तो इस मुल्क में। इस बात से थोड़े लोग नाराज़ हो जाएंगे, पर प्लीज़ इसको समझें। पाकिस्तान का जो स्टेट है, हमने मुल्ला मिलिट्री नेक्सस की पूरी किताब डिस्कस की है, हमने मोहम्मद वसीम की किताब डिस्कस की है, पाकिस्तान का मास्टर नैरेटिव डिस्कस किया है। उन्होंने जिस तरह मज़हब को इस्तेमाल किया है और एक वायलेंट फॉर्म मज़हब का प्रमोट किया है स्टेट एजेंडा के लिए, इसको एक डब्बे में डाल दें तो वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनाकर उसको पेश करते हैं। ये जहाँ जहाँ फैलती है साथ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भी फैलता है। पाकिस्तान का पहला रीजनल कह दें उसको मार्शल लॉ वो इसलिए लगा था कि 1953 में एंटी अहमदी राइट्स हुए थे। बाद में पता चला अच्छा जी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी ये राइट्स करवाने में। तो ये एक नेक्सस है रिलीजियस वायलेंस का स्टेट कंट्रोल के साथ, क्लर्जी का और मिलिट्री का एक अलायंस बना हुआ है, जिस तरह पावर मेंटेन की जाती है। अभी आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ पहले हमने नहीं सुना था उस तरह से। इसी तरह स्टेट जो है वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज़ प्रमोट करने के लिए, अपना एजेंडा फॉरवर्ड करने के लिए अपने एजेंट्स हर जगह भेजती है। 2010 में जब सिंध में फ्लड्स आए उसके बाद हमने देखा कि JUIF के बहुत ज़्यादा मदरसे बनाए गए वहाँ पर। अब जो TLP का एजेंडा है सबको पता है TLP क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, किस वजह से बनाई गई, क्यों उनको टीवी पे कवरेज दी गई, सब अब सबको पता है। अब आपको TLP को मदरसा खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लोग थोड़े भेज सकती है सिंध में। अब आपके पास फ़ोन है, अब आपके पास मीडिया है। जब अबसार आलम कह रहा था कि भाई TLP को नहीं दो फ्री कवरेज, जब काजी फैज़ी साहब जुडिशल कमीशन में पूछ रहे थे कि किसने फ्री कवरेज दी, TLP को फिनोमेना बनाया, तब आपको वो लोग बुरे लगते थे। तब आप चाहते थे कि नहीं नवाज शरीफ गंजा जो है ये जाए बाहर में, बाकी पाकिस्तान ऐसी की तैसी एटम बम मार दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब टिकटॉक, फ़ोन, मीडिया, अब ये फिनोमेना है TLP, अब ये एग्जिस्ट करती है, अब आप इसको नहीं रोक सकते। तो जो स्टेट का नैरेटिव है ना, TLP उसी का हिस्सा बन गई है। उसके बनिस्बत, उसके बरक्स सिंध का कल्चर है, सिंध की एक तारीख़ है। सिंध, हिंद, इंडिया, बर्रे सगीर जो इंडिया है उसका जो कल्चर है वो सिंध के थ्रू आता है, उसका जो नाम है वो सिंध के थ्रू आता है। पाकिस्तान की जो दरियाए सिंध की पूरी तहजीब है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलती हुई आ रही है, गंगा जमुना तहजीब जो है, ये सब सिंध के थ्रू आ रही है ना, सिंध के नाम से आ रही है। तो इंडिया का भी हिस्टोरिकल कल्चर, सिंध का हिस्टोरिकल कल्चर एक्सेप्टेंस है, लविंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आप चले जाएं, देखें तो उनकी कार्विंग्स देखें, उनके जो वो डांसिंग गर्ल कार्व हुई हुई है वो देखें, उनके आप वो क्या होते हैं बड़े बड़े, वो नहीं छोटे छोटे जो होते हैं जो पॉटरी के बने हुए होते हैं, स्कल्पचर्स। दिस शोज़ के मैं बुढ़ा हो रहा हूँ कि स्कल्पचर नहीं याद आ रहा था मुझे। खैर, वो तारीख़ है इस खत्ते की, वो हिस्ट्री है इसकी, वो डायरेक्ट रही है इन कॉन्फ्लिक्ट विद दिस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह याया खान ने भी कहा था कि इन काले बंगालियों की तो मैं नस्ल बदल दूंगा, ये ब्लैक बास्टर्ड्स। वो जो एक कॉलोनियल सोच, पाकिस्तान की सोच
कहीं मिक्स हो चुकी है ना कि भाई याया खान को क्यों सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उनको लगता था हम तो मार्शल रेसेस हैं, ब्रिटिश ने हमें बोला तुम लोग तगड़े तगड़े, ये कमज़ोर कमज़ोर बंगाली छोटे छोटे। फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से उसको मिक्स किया गया और बोला गया बंगाली जो है ना वो असल में हिंदुओं से ज़्यादा करीब है, तो इनको मुसलमान करो। मुसलमान कैसे करो? पहले तो इनकी ज़बान बदलो। नस्लें बदलने तक सिलसिला इसलिए आया क्योंकि जब ज़बान बदलने की बात की जा रही थी तो कम्प्लीटली खामोशी थी। उन्होंने बोला ज़बान बदलो। क्यों बदलो? क्योंकि उर्दू ज़्यादा इस्लामिक है। जिन लोगों को लगता है ना कि यार क्या शहजाद नॉन इशूज़ की बात करता है, उर्दू एंड इस्लामिक लैंग्वेज, वाई वॉज उर्दू इम्पोज, कल देखो AI की बात करो, आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपका इशू नहीं है। अभी जो मेरी वीडियो थी उर्दू एंड इस्लामिक लैंग्वेज, खैबर पख्तूनख्वा से किसी ने कमेंट किया हुआ था कि थैंक यू, फाइनली किसी ने इस पर बात कर ली, क्योंकि हम जो हैं जिनको उर्दू नहीं आती, हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमसे डिप्राइव कर दी जाती हैं क्योंकि हमें उर्दू नहीं आती। तो वो क्योंकि एक तबका जो ऑनलाइन रहता है उसका ये मसला नहीं है, उसको ये नहीं समझ में आता कि सिलसिला ज़बान बदलने से शुरू होता है और नस्लें बदलने तक ख़त्म होता है। और आप जो लोग कभी ना सिंध गए हैं ना कभी सिंध को समझा है, एक अजीम से जाहिल आदमी ने क्या बोल दिया था जिसकी वजह से अभी उन पर वो भी है, अरेस्ट वारंट भी इशू हैं। अगर किसी ने न्यूज़ देखी होगी कि साहिल अदीम नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशूज़। अगेन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अरेस्टिंग पीपल फॉर व्हाट दे से, आई डोंट लाइक द फैक्ट कि अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं या जो भी हो रहा है, लेकिन जो बात की थी उन्होंने वो इंतहाई घटिया थी। मुझे नहीं लगता कि साहिल अदीम कभी ज़िंदगी में सिंध गए भी होंगे, चक्कर मारा भी होगा, या शायद गए हों और उनसे कुछ ले लिया हो तो उन्होंने सोचा हो सिंध की तो सकाफ़त ही ये है। नहीं सर, आप देख रहे हैं सिर्फ इतनी घटिया तरीन बात की थी, आप खुद सुन लें। गज़वा सिंधी कर लें। ये जागीरदारा निज़ाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ रही है हर जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली अमानत होती है। ये गज़वा हिंद करेंगे ये सिंधी। बातें सुनो इनकी, नाम मुसलमानों वाले और काम इनके वो वाले कि जो हिंदुओं ने भी कभी इसने गंदी हरकतें नहीं की। ये गज़वा हिंद के अपने ऊपर बैनर लगा के बैठे हुए, बेशर्म, इतने बेशर्म है आप लोग। अपनी गलती माननी ही नहीं आपने, अपने आप को। चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में, शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी सिंधी लड़की, और ये गज़वा हिंद है। ये एड्डा तो मोहम्मद बिन कासिम। क्यों? क्योंकि सिंध के लोग आपकी इन बातों में नहीं आ रहे, क्योंकि उनको आपका दोगलापन क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये घटिया बातें आप उनके बारे में करते हैं। करें पंजाबियों के बारे में, करें पश्तूनों के बारे में, फिर जाएं पेशावर, फिर जाएं लाहौर की यूनिवर्सिटियों में स्पीच दें। मैं देखता हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा एक जनरल परसेप्शन है कि अब ये सिंधी तो हैं ही ऐसे, सिंधियों के बारे में आप कुछ भी बोल दें। क्योंकि जो पाकिस्तान का मास्टर नैरेटिव है उसमें हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने आके सिंधियों को मारा था। जो सिंधी मरे हैं वो तो विलन्स हैं, वो तो मोहम्मद कासिम ने उन पर एहसान किया कि भाई आपकी बेटियों के साथ जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया बहुत अच्छा किया। जो सिंध के लोग हैं वो थोड़ी ना हीरोज़ हैं। तो ये मेरी जो बातें हैं, क्योंकि आपको ब्रेन वॉश किया गया है पहले आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, जिसमें आपको बताया गया है कि पहले तो कुछ भी नहीं था। ये जो सारे कल्चर्स हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, ये तो बंगाल, सब बकवास था। जो आया है ना वो हम लेकर आए हैं, और यही सकाफ़त और यही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, और जो इसके ख़िलाफ़ है वो गद्दार है। यही आपको बेचा गया, जिसकी वजह से 1971 हुआ, और आज तक यही बेचा जा रहा है। आज तक पाकिस्तान में रहते हुए कुछ सिंध के बारे में जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो भी बकवास कर रहा होता है, वो भी लिख रहा होता है। मेरी हर वीडियो के नीचे इंतहाई रेसिस्ट बातें की जा रही होती हैं। ये वही आप याया खान की सोच के डिसेंडेंट हैं, ये वही पाकिस्तान स्टडीज़ की ब्रेन वॉशिंग है जिसमें आप आ चुके हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो को जब मारा गया तो उनकी लाश को नंगा करके उसकी तस्वीरें ली गई, और कहा जाता है इसलिए ली गई कि प्रूफ कर सकें, प्रोपेगेंडा कर सकें कि ये हिंदू थे। अभी जब इंडिया बिलावल भुट्टो गए हैं तो वो यूं करके मिले हैं। क्या प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया कि ये देखो हिंदू है, नमस्ते कर रहा है, झुक गया जाके हिंदुओं के सामने। 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। सिंधी एक दूसरे से मिलते किस तरह से ये तक नहीं पता पाकिस्तान को, लेकिन ओपिनियन सब ने देना है कि सिंध क्या होता है, ये होते हैं ज़हनी गुलाम। क्यों ज़हनी गुलाम है? क्योंकि आप जिसके ज़हनी गुलाम है वो सिंधी नहीं है तो वो ज़हनी गुलाम हो गए। PPP सिंध, सिंधी नेशनलिज्म, मतलब इससे आप जहालत लगा लें। लोग कहते हैं यू आर अ सिंधी नेशनलिस्ट, PPP सपोर्टर। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे चीज़ों के बरक्स हैं। सिंधी नेशनलिस्ट होना मींस एंटी PPP,
सिंधी नेशनलिज्म की जो सारी मूवमेंट है सिंध में वो पीपीपी है। ब्लेम ये है कि पीपीपी ने सिंधी नेशनलिज्म को कोऑप्ट कर लिया है और वो स्टेट के एजेंट्स हैं। इसी तरह जब बलूचिस्तान की बात करते हैं आप क्या बोलते हैं, ये जो सरदार है, अबे बलोच लोगों से तो पूछो, सरदार जो हैं वो कहते हैं स्टेट के एजेंट्स हैं। बलूचिस्तान अवाम से आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिंध की अवाम से आपका कोई कनेक्शन नहीं, आपको बस नफरत क्या है सिंधियों से कि जी ये इमरान खान को वोट नहीं देते, तो ये ज़हनी गुलाम भी हैं, ये जाहिल भी हैं, ये सबसे बुरे भी हैं। और वही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो आपको पढ़ाई गई है, बताई गई है, किसी को कमतर बनाया गया है। जिस तरह बंगालियों को पहले कमतर समझते थे, अब आप सिंधियों को कमतर समझते हैं। द रीज़न आई कीप टॉकिंग अबाउट PTI एंड इमरान खान इज़ बिकॉज ऑफ दिस हाई जैकिंग ऑफ द माइंड, कि हर इशू इमरान खान नॉन इमरान खान की बेसिस पर ही आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अभी काजी फैज़ ईसा डोनट्स लेने गए थे, पता नहीं क्यों उनको डोनट्स खाने का शौक़ हो गया, क्रस्टीज़ डोनट। अच्छा जी, वहाँ जो उनको सर्व कर रहा था उसने बोल दिया आप काजी फैज़ ईसा हैं? जी सर, बेचारे स्माइल करते हुए उसने आज बोल दिया लानत हो आप पर। अब ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हर हफ्ते एक मॉब लिंचिंग हो रही है, और जो ये व्यूज़ के भूखे जर्नलिस्ट हैं ये क्रस्टीज़ डोनट्स पहुंच गए। आज हम आपको बताएंगे क्रस्टीज़ डोनट्स में कितने डोनट्स मिलते हैं। सारे जो PTI सपोर्टर्स हैं वो क्रस्टीज़ डोनट्स के जाके रिव्यू कर रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं, बोल रहे हैं ब्रिलियंट क्रस्टीज़ डोनट्स। क्यों? क्योंकि काजी फैज़ ईसा पे उसने लानत भेज दी। और काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब ब्लास्फेमी कैंपेन हो रही थी तो आप चाहते थे कि हाँ मरा जाए, क्योंकि हो सकता है काजी फैज़ ईसा ऐसे कट ले तो PTI का फ़ायदा हो, ये सोचे बगैर कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है। इसी तरह अगर आपको लगता है अच्छा नहीं यार शहजाद तू तो बायस्ड है, ये प्रेसिडेंट के बेटे हैं अवाब अलवी, जाके देखें कि स्माइल्स क्या था, वो स्माइल्स फॉर अमेरिका वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका कितना फ़ायदा हुआ, साफ चली, शफाफ चली। ये कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट मुबारक सानी केस के टाइम पे हुआ था। मुबारक सानी केस वही अहमदियों वाला जो केस है जिस पे ब्लास्फेमी कैंपेन चली थी। तो एक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी कैंपेन चल रही है, आवाम को भेजा जा रहा है कि ये जो हैं ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, उसकी वजह से एक डोनट्स की दुकान पे काम करने वाला उन पे लानत भेजता है, और पाकिस्तान का हीरो कौन बन जाता है? वो डोनट्स पे काम करने वाला, लानत भेजने वाला। तो किस दीवार में जाकर मैं अपना सर मारूं? कि आप लोग ये नहीं देखते कि यार पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, क्या चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान और TLP ने 2017 में ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई थी, सपोर्ट था उनको, सेम सफ़ों में खड़े हुए थे। TLP इतनी पॉपुलर नहीं थी, PTI के सपोर्ट ने उनको एक बूस्ट दिया उस टाइम पर। PTI की जो सपोर्ट बेस्ड है, अब ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता, पॉपुलर पार्टी तो PTI है, उन्होंने अवाम की राय में TLP को सपोर्ट दिया, सैंक्शन किया। बाद में खुद ही फड्डे हो गए उनके TLP के साथ। बाद में TLP ने PTI के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट किया। उस टाइम भी खादिम रिजवी ने बोला, जब इमरान खान ने बोला था मेरे लोग तो जाना चाहते हैं, खादिम रिजवी ने बोला था कि हम तो वो भी ना करें, ये लोग जहाँ पर हैं। तब भी TLP ने PTI को लिफ्ट नहीं कराई थी। तो हम देख नहीं रहे कि मुल्क में क्या हो रहा है, हम बस एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, सारी हमारी सोच उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। इससे हट के एक पूरी दुनिया है जिसको कोई नहीं कवरेज दे रहा। दैट इज़ वॉट नाउ गिव्स मी होप, दैट इज़ वॉट नाउ आई इम्प्लोर ऑल ऑफ यू टू डू, that outside of the ideology of Pakistan that has been taught, outside of Pakistan studies, sorry मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ में जो आपको पढ़ाया गया है पाकिस्तान की पढ़ाई में, उससे बाहर निकल के जो वाकई दुनिया है, या जो आपको बताया जाता है कि सिंधी बलोच पश्तून क्या हैं मीडिया में, प्रोपेगेंडा में, सोशल मीडिया में, घरों में, उससे बाहर निकल कर जो ये वाकई हैं वो जाकर देखें। नहीं आपको नज़र आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। इंक्वायरी वारे JID वारे ताकि जो हकीकत है वो सामू अचे, हिकिड़े बंदे के गुस्ताख रसूल जी FIR में नॉमिनेट कयो वञे थो ऐं डाकू वारी FIR में इनकाउंटर कयो वञे थो। डॉक्टर शाहनवाज को जब मार दिया पुलिस ने तो फिर भी मॉब को ठंड नहीं मिली ना कि यार सर आज तो मोटा मर्डर का ये पुलिस ने कर दिया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने बोला चलो जी लाश जला देते हैं जाकर। वो लाश जला रहे थे डॉक्टर शाहनवाज के हिंदू ड्राइवर प्रेम कोहली, उन्होंने मॉब से आधी जली हुई डॉक्टर शाहनवाज की लाश को बचाया। डू यू सी द अमाउंट ऑफ करेज इट टेक्स?
हम अपने घरों में बैठकर, इन एसी वाले कमरों में बैठकर सोशल मीडिया पे कुछ लिखने से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं कि यार कल को हमारा ही ना सर तन से जुदा हो जाए। यहाँ एक आदमी जो हिंदू है, जिसके ऑलरेडी कम राइट्स हैं पाकिस्तान में, जिसके ऑलरेडी लाइफ पे रिस्क है, मर चुका है, वो जान भी नहीं बचा सकता, बट यार एक डिग्निटी इन डेथ, उसने वहाँ से डेड बॉडी बचाई कि यार इसके जो घर वाले हैं उनके पास दफन करने के लिए तो कुछ हो। और आप सुने, शाहनवाज की बेटी को सुने, उसकी माँ को सुने, फिर आप देखें कि हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क में। एसपी उमरकोट, एसएचओ सिंधड़ी, हिनन मुझे बाबा जो कत्ल कराए हुए आऊं चवांदी त कोर्ट में वनी, हिनन से अदालत में, हिनन के जेल में बंद कराए हुए, हिनन मुझे बाबा जो कत्ल कयो है आऊं हिनन के कौन चंद सिंह के अदालत में, हिनन जो अदालत में कयो वने ते केस कयो वने, हिनन की सजा नहीं वने। वडी पाकिस्तान में आपको बताया जाता है कि हिंदू आपके दुश्मन है। मोहम्मद वसीम की किताब हमने डिस्कस की है कि किस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए एक हिंदू डीमन बनाना पड़ा था। इंडिया में अब ये बातें होती हैं कि ये मुसलमान तो सगे हैं ही नहीं, आपके ख़िलाफ़ हैं, हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे। तारीख़ हमारी क्या है? को एग्जिस्टेंस की, साथ रहने की। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जब आई उसके 100 साल बाद पार्टीशन का हमने मास वायलेंस देखा। कहाँ देखा था आपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसा मास वायलेंस? ऑब्वियसली स्पोरैडिक इंसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे, या हिस्टोरिकल रिविजनिज्म बहुत चल रहा है कि जंगें जो लड़ी जा रही हैं, अगर मुसलमान रूलर है तो उसको एक मुसलमान हिंदू जंग बनाकर पेश किया जा रहा है। वो नहीं है मुसलमान हिंदू जंग, क्योंकि आर्मीज़ में मुसलमान लोग भी थे, हिंदू भी थे, रीजनल जंगें थी, वो रिलीजियस वॉर्स नहीं थी। वो आप अपने एजेंडा के लिए उसको प्रमोट कर रहे हैं और सालों साल उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये मेरी बात है कि जो हकीकत है वो किस तरह बिल्कुल ही उल्टी है उसकी जो आप आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में तो हम 75 साल से कर रहे हैं, इंडिया में भी आप लोगों ने शुरू कर दिया है। सिंध में अगर आप जाएंगे, दिवाली हो रही है, सब मना रहे हैं, होली हो रही है, सब मना रहे हैं, मुहर्रम आ रहा है तो एहतराम में हिंदू मुहर्रम का एहतराम कर रहे हैं, हिंदुओं के रस्म व रिवाज हो रहे हैं तो मुसलमान एहतराम कर रहे हैं। बॉर्डर टाउन देखें इंडिया पाकिस्तान के, तो दिवाली वहाँ भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है, ऐसा लग रहा है साथ हो रही है। अगर स्पेस से आप देखोगे फ़र्क भी आपको नहीं नज़र आएगा। ये है पाकिस्तान का कल्चर, ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री। आपको बताया ऐसे जाता है कि नहीं भाई पाकिस्तान तो औरतों से भी नफ़रत करता है, इनको बाहर भी नहीं आने देता और आने देना भी नहीं चाहिए, और ये औरत मार्च जो हैं ये तो डैश 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 डैश, साथ ही जी ये तो आपके दुश्मन हैं, हिंदू मार देंगे, ये वो। प्रेम कोहली जो एक हिंदू ड्राइवर है, ये देखें लोगों ने किस तरह उनको रिसीव किया, किस तरह उनको ऑनर किया। प्रेम कोहली आपका हीरो होना चाहिए। आपको तारीख क्या बताई गई है कि पाकिस्तान क्या है? मोहम्मद बिन कासिम आया था, शाह अब्दाली आया था, अकबर, बाबर, ये है पाकिस्तान, और फिर हम आगे, ये हमारे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। नहीं है ये जो आपकी सोच है ना, हम अब्दाली थे अब अर्तुगरुल हो गए, नहीं हो भाई। जो हैं आप, जो आपकी हिस्ट्री है उसको माने और एक दूसरे से प्यार करके रहें। लिविंग ब्रीदिंग कल्चर है ये हमारा सिंध का। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ 500 साल पहले ऐसे था। अभी डॉक्टर शाहनवाज की बेटी जो पब्लिकली एड्रेस कर रही हैं, आप देखें तो ये मुझे बाबा के इंसाफ प्यारो, हम सभी सिंधवासी मुझे बाबा के इंसाफ प्यारो, अभी मुझे बाबा के इंसाफ प्यारो, हम बिलावल फुटो, आत्मा फुटो, बिलन के अपील करने से मुझे बाबा के इंसाफ प्यारो।
ये आपको लग रहा है कि जिस तरह आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, बताया जाता है पाकिस्तान इस तरह होना चाहिए, ये आपको लग रहा है उस तरह का? एक बच्ची पब्लिकली एड्रेस कर रही है, मर्द बैठ के सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जितने लोग बाहर आए हैं सपोर्ट में। कराची में देख लें, कराची प्रेस क्लब के बाहर ये औरतें देखें, ये कितनी ब्रेव औरतें हैं जो कराची में खोलकर सच बोल रही हैं। ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंड इज अ ट्रेजेडी। ऑफ कोर्स डॉक्टर शाहनवाज की ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। ऑफ कोर्स मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उनकी फैमिली के साथ जो ट्रेजेडी हुई है। शकी बिला वजह हिनन छो मारे उनन के, मुके इंसाफ खपे। उनन के बिला वजह कत्ल कयो वयो है, मुके इंसाफ खपे। खलील कुंभार डीआईजी मीरपुर खास एसएचओ सिंधड़ी हिनन चारन जो वडो अहम किरदार है मुंहिंजे बाबा जे कत्ल में। आई जे हुनन जी लाश के साड़ी वाए उनन के एडी वडी फांसी देन खपे। लेकिन हमारे जो सियासतदानों ने ये नफ़रत की सियासत हमारे अंदर डाल दी है और हमारे ब्रेन्स को हाईजैक कर दिया है। प्रेम कोहली के जो एक्शंस हैं वो सब पानी में मिला देती हैं कि यार असल जो लोग रह रहे हैं साथ उनमें ये प्यार है कि वो एक जलते हुए मुसलमान की डेड बॉडी के लिए अपनी जान कुर्बान रिस्क करेगा वो आदमी। और क्योंकि उसने ये हीरोइक एक्ट की है, पूरा शहर आकर उसको अजर के पहनाएगा। आप सिंध की सकाफत जरा देखें तो पाक हिमायत मेरी हो बदल, पाक हिमायत मेरी हसन हुसैन इमाम मौला हसन हुसैन इमाम ओ हादी मौला हसन हुसैन इमाम मौला हसन हुसैन इमाम। दिल पीता इश्क दा जाम, दिल पीता इश्क दा जाम, थोड़ा दिल मस्त मुदाम। अल्लाह हक मौजूद सदा मौजूद, सोना हक मौजूद सदा मौजूद। अजरकें पहनाई गई हैं, गाने गाए गए हैं, औरतें मर्द साथ मिलकर खड़े हैं, सड़कों पे बाहर आए हुए हैं। पूरे सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी हैं फॉर पीस। ये देखें सिंध में एक और जगह प्रोटेस्ट की जा रही है कि अमन खपे 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 खपे। ये है सिंध। हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि पाकिस्तान डिसेंट इनटू केओस, जिस तरह अहमद राशिद की किताब है, दिन ब दिन मॉब लिंचिंग्स, ब्लास्फेमी एलिगेशंस, डेथ, यही चलता आ रहा है। सिंध हैज फॉट बैक। नदीम फारूक पराचा ने यही ट्वीट किया कि ये सिंध में ही हो सकता था, बिकॉज सिंध हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रेजिलियंस। अगेन देखें सिंध क्या है और देखें आपको सिंध क्या बताया जाता है, आपकी तारीख में क्या बताया जाता है। इमरान खान ने बोला था सिंध की तो कोई तारीख ही नहीं है रेजिस्टेंस की, और असल में क्या है सिंध की तारीख ही रेजिस्टेंस की है। जब सिंध इसकी तारीख में ये ताकतवर के सामने खड़े नहीं हुए। सिंध की सारी तारीख रेजिस्टेंस की है। जब 1947 हुआ, आपने पंजाब में मास वायलेंस देखा अगेंस्ट हिंदूज एंड सिख्स ऑन दिस साइड, अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑन द अदर साइड। सिंध में तो आपने नहीं देखा। मोहम्मद वसीम किताब में लिखते हैं कि भाई जो पाकिस्तान का स्टेट है वो फिर भी इन फेवर था मास एक्सोडस ऑफ हिंदूज़ का फ्रॉम कराची, और कराची में जो लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन आते थे वो भी चाहते थे कि भाई जाएँ तो हमें ज़मीनें मिलें। सिंधी थे जो उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए कि नहीं भाई क्या कर रहे हैं आप, ये नहीं कर सकते। कराची को जब अलग किया गया, सिंधियों ने उसके ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई, आपने उसको क्रश कर दिया, आपने उनकी
कोई इज़्ज़त नहीं की है। मोहम्मद वसीम का जो लास्ट चैप्टर रहता है, आई नो हमने पूरी बुक का वो लास्ट चैप्टर रहता है, वो उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब आपने लटका दिया, आज हम कहते हैं एक प्राइम मिनिस्टर जेल में, उस टाइम फांसी, 10 साल ज़ियाउल हक की ब्रूटल डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, हेलीकॉप्टर फायरिंग, बॉम्ब्स के ख़िलाफ़ सिंध और साउथ पंजाब खड़ा हुआ ना, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पेजेंट मूवमेंट्स जो हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, सिंध में हुई हैं, पंजाब में भी हुई हैं। ओकाड़ा फार्म्स मूवमेंट रिसेंटली एक बहुत बड़ी तारीख़ का हिस्सा है। तो हम कैसे कह सकते हैं जिंदा लाशें रेजिस्ट? क्योंकि आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि ये तारीख़ आपको सिखाई नहीं जाती, क्योंकि जो इन्वेडर्स हैं उनको हीरो बनाना आपको सिखाया जाता है। ये जो चीज़ें हैं जिन पे हमें ऑनर होना चाहिए, जिस पे हमें देखना चाहिए कि यार पूरा मुल्क इसको एम्यूलेट करे, वो बुरा समझा जाता है कि यार ये कैसा कल्चर है, औरतें और मर्द साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं, ये कैसी बात हुई। गाना गा रहे हैं, कोई मर गया जाकर अजरक पहना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, हाय लॉ कैसी इतनी बुरी चीज़ें हैं। मॉब वायलेंस होता है, मॉब लिंचिंग होती है, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, अमन खपे जैसी बातें करते हैं। यही तो सारी चीज़ें पाकिस्तान का कल्चर है जो पीस बाय पीस, ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ा गया है स्टेट ने अपने एजेंडास पुट फॉरवर्ड करने के लिए। और अब जब सिंध ने दिखाया है रेजिस्ट करके, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान फॉलो सूट। पाकिस्तान को वक्त आ चुका है कि यार आप अपने आप को, अपने इर्द गिर्द लोगों को दिखाएं कि यार हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ये सिर्फ मिली नगमों से नहीं होगा। सिंध ने आपको दिखाया है कि क्या मतलब है इस बात का कि एक इंसान की मौत इंसानियत की मौत है। सब बाहर आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हेन विल पाकिस्तान फॉलो? एंड ऑब्वियसली सिंध भी परफेक्ट नहीं है। फोर्स कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान सिंध में इशू है। अगर लोग कहते हैं कि सिंध में क्यों है बाकी प्रोविंस को, तो बाकी प्रोविंस में आपने कोई हिंदू मेजॉरिटी छोड़ी नहीं ना कि फोर्स कन्वर्जन का एक इशू हो। तो स्टेट के जो मसले मसाइल हैं वो सिंध में भी हैं। सिंध परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल सिंध इज़ द ओनली प्लेस इन पाकिस्तान जहाँ एक वाइब्रेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन हैं जो रहती हैं, जो अपने रस्म व रिवाज भी फॉलो करती हैं। जड़ावाला जैसे और इंसिडेंट्स हुए तो पंजाब में तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी नहीं रहेगी अगर इस तरह चलता रहा। और बुल्ले शाह जो मेरे ख्याल से, मैं बार बार उनका जिक्र करता हूँ, मेरे ख्याल से वो आज ज़िंदा होते पंजाब में तो उनको तो ब्लास्फेमी के एलिगेशन में मार देते। उनको क्या, नुसरत फ़तेह अली खान को मार देते हम। असांजी भेण जी शाहनवाज़ जी भेण जी शादी हुई, हाणे 8 ॾींहंनि में थींदी, हाणे तलाक कॾहिं थिए। उन लाइ हुन चई हिकिड़ो फ्रिज वठी ॾींदुसि ऐं सोलर सिस्टम मुंहिंजी भेण खे वठी ॾींदुसि। ऐं उन खां पोइ छा आहे मेडिसिन हलंदड़ हुई। जी हा, जी हा, उहा लंडन जे डॉक्टर जी आहे, ही सर्टिफिकेट। सो इट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस दैट डिफाइंस अस। कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं कहीं पर भी, इट इज़ हाउ यू रिएक्ट टू इट। TLP का नैरेटिव अब पाकिस्तान में आम हो गया है, पहले TTP का हुआ था। तब मेरे लिए शॉकिंग ये था कि यार मेरे गांव में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये कैसे हो गया। जब एक मज़ार पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके 4 दिन बाद शीमा किरमानी ने जाके उस मज़ार पे परफॉर्म किया। ये है पाकिस्तान का कल्चर। देखें आप इसको, देखें आप इस तस्वीर को। ये होता है नॉट लेटिंग टेररिस्ट विन। मैनचेस्टर में आरियाना ग्रांडे का मेरे ख्याल से कॉन्सर्ट था जिस पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सब अवाम मैनचेस्टर की मिली और उन्होंने डोंट लुक बैक इन एंगर गाया था मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। फिर बाद में आरियाना का वहीं उसी जगह पे कॉन्सर्ट हुआ। दिस इज़ हाउ सोसाइटी शोज़ यू कि हम नहीं हैं टेररिस्ट। ये आपका जो नैरेटिव है ना, ये हम डर के नहीं इसमें आ जाएंगे और अपने आप को भूल जाएंगे और अपना कल्चर सैक्रिफाइस कर देंगे और आपको दे देंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ फाइटिंग बैक एंड फाइटिंग बैक टुगेदर। सलाम सिंध के लोगों को, इन सब लोगों को जो बाहर आए हैं। मैं ख़ुद अपनी जो बातें करता आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कम उसमें मेरा बिलीफ होना शुरू हो गया था कि नहीं पाकिस्तान ऐसा नहीं है। मैं हर दफ़ा बोलता था तो मैं सोचता था यार क्या मैं गलत हूँ, क्या पाकिस्तान अब ऐसा हो गया है।
और अब यही हमारी हकीकत है कि मैं ये जो वीडियोस बनाता रहता हूँ, बकवास करता रहता हूँ, उसका कोई फ़ायदा भी है ऐसे मुल्क में कि यार आग जल रही है और मैं एक वाटर गन लेके हमने कहा आग बुझा देंगे, थिंग्स आर नॉट दैट बैड। वो जिस तरह वो एक कॉमिक चाय पी रहा होता है उसमें। बट नाउ लुकिंग एट दिस आई फील लाइक आई एम नॉट अलोन। ऑल दीज पीपल हैव गिवन मी होप कि सर हाँ वाकई हम लोग ऐसे नहीं हैं, मास मेजॉरिटी ऐसी नहीं है कि कल उठ के मॉब लिंच करते। इस तरह सोसाइटी ने दिखाया है कि हम सब मर्डरर नहीं हैं, हम सब अमन चाहते हैं, हम सब प्यार चाहते हैं, हम सब लव एक्सेप्टेंस चाहते हैं, हम सब साथ रहना चाहते हैं। हम उन मर्डरर्स में से नहीं हैं। और जब इतने लोग बाहर आए हैं तो आपको भी हिम्मत मिलती है कि आ जाओ बाहर, अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं मारे जाएंगे। क्या उनका रोल है? और दूसरी बात यह बिल्कुल है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई और ये लोग कस्टडी में नहीं गए तो फिर तो हम जो है ना चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने करेंगे। और मैं तो आपको इनके वालिद इन बच्चों को कहूंगा कि आप जाके बिलाल भुट्टो से मिलें, बिलाल साहब से कहें कि जनाब आपके जो ये बंदे ब्यूरोक्रेसी आपकी लीडरशिप है, इनसे कहें कि इंसाफ तो दें हमें, घरों में बैठ के आप हमें जला के मारोगे। तो मेरा सलाम है सिंध के लोगों को और मेरी अर्जी है बाकी सबको कि यार बाहर आएं हेट्रेड से, प्रेजुडिस से, किसी भी कौम को कमतर समझने से। आपसे अलग अगर किसी के रस्म और रवाज हैं तो उसको बुरा ना समझें, उसको वर्थलेस ना समझें। अमरकोट पुलिस क्योंकि उन्होंने अरेस्ट उन्होंने किया था, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा सोशल मीडिया पे, आज भी चल रहा है मीरपुर पुलिस, डीआईजी मीरपुर। अमरकोट पुलिस कहाँ गई जिसने अरेस्ट किया था? सबसे पहले तो उनका नाम होना चाहिए। भाई आपने कस्टडी किस तरह से दे दी? डीआईजी साहब हैं, उनको भी लाना चाहिए क्योंकि ही वाज ऑपरेशनल हेड, ही वाज हेडिंग दैट एंटायर सीन। उनको भी इसमें आना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। यार मर्डर है, प्लेन मर्डर है। कहते हैं 2 लोग थे, दूसरा लोग बंदा कहाँ है, वो बाइक कहाँ है, वो गायब है। चलो शाहनवाज को तो आपने मार दिया, दूसरा बंदा कहाँ है, उसकी कोई तहकीकात की है आपने? कहाँ है वो मोटरसाइकिल जिस पे वो जा रहा था? कहाँ है वो वेपन जो रिकवर आपने किया है? सारा झूठ, मन घड़त, हाथ की बनाई हुई कहानियां जिसका न सर है न पाँव है। बंगाली कल्चर को हमने वर्थलेस समझा, उसके बाद 1971 हुआ। मत समझें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, देखें कि यार कोई कुछ करता है तो क्यों करता है, क्या करता है। अभी मेरी हिटलर सीरीज़ की भी लास्ट एपिसोड आ रही है, वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि यार हम नहीं आया खान का पाकिस्तान चाहते, हम नहीं चाहते कि ये बास्टर्ड्स हैं इनकी नस्लें बदलो, ये बास्टर्ड्स हैं इनकी नस्लें बदलो, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। मेरी बातें नहीं समझ में आ रही तो ये सुने, ये गाना सुन के आपको शायद सिंध का प्यार, सिंध की सकाफत, सिंध का कल्चर समझ में आ जाएगा। अमन अम्मान था चायूं, न की झेड़ा न की जंगू, न की शैतान था चायूं, न की झेड़ा न की जंगू, न की शैतान था चायूं। असी सूफी आयूं माण्हू, असी सिंधी आयूं माण्हू, अमन अम्मान था चायूं, न की झेड़ा न की जंगू, न की शैतान था चायूं, न की झेड़ा न की जंगू, की शैतान था चायूं। And I just want to thank all the people who showed this immense strength to come out and stand together and be clear कि यार हम अमन चाहते हैं। इसी तरह स्टेट ने जब टीटीपी को प्रमोट किया तो खैबर पख्तूनख्वा बाहर आई कि हम अमन चाहते हैं। ये जो एक आइडिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे लोग टेररिस्ट हैं, उन्होंने बार बार आके बोला हम नहीं टीटीपी चाहते, हम अमन चाहते हैं, अमन मार्चेस की। अब सिंध कह रहे हैं हम अमन चाहते हैं, हम मॉब लिंचिंग्स नहीं चाहते। तो सोचें ना, कौन चाहता है, क्यों चाहता है? तो जब आप पाकिस्तान की अवाम को गाली देते हैं, पाकिस्तान की अवाम को बुरा भला कहते हैं, अपने आप से भी पूछें कि आप किसको बुरा कह रहे हैं। मिलियंस ऑफ अस हु आर सफरिंग और द हैंडफुल ऑफ पीपल हु हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव। ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है, अब वक्त आ गया है कि साइलेंट ना रहें। इट्स अबाउट टाइम वी टेक बैक। मैं
वापस होपफुल हो गया हूँ, वापस रीइन्विगरेट हो गया हूँ। तो अगर इन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है, मैं भी हिम्मत दिखाऊंगा, बोलता रहूँगा, और जितना मैं कर सकता हूँ कि जो हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जिनको लगता है कि बाप की जागीर है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, इनसे लेके आवाम को दूँ, ताकि आप देखें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान में सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, पंजाब भी है, कश्मीर भी है, डाइवर्स कल्चर हैं, और सबको एक ज़बान, एक लिबास, एक कौम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन बी डिफरेंट, वी कैन सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेस, वी कैन सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, वी कैन हैव एक्सेप्टेंस एंड लव, एंड सिंध इज़ नाउ टेकिंग द लीड इन टीचिंग अस दिस। हमें सिखा रहे हैं सिंध वाले लोग, ये सीखें इनसे। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं हम। नकी झेड़ा नकी चंगू नकी शैतान था चालू, नकी झेड़ा नकी चंगू नकी शैतान था चालू, नकी हिंदू नकी मोमिना नकी आजाद मुझी का।